नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। धीरज साहू के घर से और उनके कई ठिकानों से 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति और कैश, सोना और इस तरीके के कई ऐसे सामग्रियां बरामद हुई हैं जिनके बारे में अभी भी पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सका है कि आगे उनकी कितनी काली कमाई है। और इस काली कमाई पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर संसद से लेकर के सड़क तक चल रहा है। और इसी बीच कांग्रेस का समर्थन करने वाले पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक ऐसा बयान दिया है जो आपको चौंका सकती है। और काला धन राजनीतिक दलों को इस्तेमाल करना चाहिए, जो कुछ उन्होंने कहा है उसके मायने ये हैं। उन्होंने ये कहा कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए सरकार तो अपना इंतज़ाम कर लेती है। जो पार्टी सरकार में होती है वो इन सब मुद्दों पर एक पक्ष रख करके अपना इंतज़ाम कर लेती है, लेकिन विपक्ष को इसका इंतज़ाम करने के लिए काला धन रखना पड़ता है। और इसलिए धीरज साहू के घर में या उनके ठिकानों से जो भी बरामदगी हुई है वो गलत नहीं था, वो काला धन था, वो चुनाव में खर्च होता। कई बातें उनके बयान से निकलती हैं कि धीरज साहू का ये काला कैश का जो कारोबार था और ये जो कमाई थी वो सब कुछ चुनाव के लिए खर्च किया जाना था। मायने स्पष्ट हैं। उन्होंने जो कहा, कोट इन कोट हम आपको बताते हैं। सरकार में रहने वाली पार्टी के पास पैसा इकट्ठा करने के लिए अनफेयर एडवांटेजेस होती हैं, इसलिए वो हमेशा वैध पैसा पाते हैं। विपक्ष को चुनाव लड़ने के लिए काले धन का इस्तेमाल करना पड़ता है। चुनाव कैसे लड़े जाते हैं? वो पैसे से लड़े जाते हैं। सरकार वाले चेक बनाकर पैसा ले सकते हैं, विपक्ष वालों को नकद नोटों के बंडल लेने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के ये उनका एक पहला बयान है जिसके मायने स्पष्ट हैं कि काली कमाई अगर की जा रही है तो वो चुनाव में खर्च किया जाएगा और विपक्ष को ऐसा करना पड़ता है इसलिए क्योंकि वो सरकार में नहीं है, वो ऐसा कर सकती है, काली कमाई को रख सकती है। ये कह रहे हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। आगे उन्होंने कहा, आप चुनाव में वैध स्रोतों से पैसा लेकर और काला धन लेकर चुनाव लड़ने वाले विपक्ष पर ईडी और सीबीआई की जांच करवाकर मुकाबला गैर बराबरी का बना रहे हैं। यह स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया नहीं है। मतलब आरबीआई के पूर्व गवर्नर अब राजनीतिक बयानबाजी पर भी उतर आए हैं। उन्होंने आगे कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को पैसा देने का सबसे अपारदर्शी तरीका है। किसने दिया, किसको दिया, क्या मिला, उसको दे करके किसी को कुछ पता नहीं है इस बारे में। ऐसे में यह पार्टियों को फाइनेंस करने का कैसे पारदर्शी तरीका होता है, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। मतलब बॉन्ड्स के जरिए भी जो लेन देन होता है जिसको वैध माना जा रहा है, उन्होंने कहा ये बिल्कुल अवैध तरीका है। बड़ा सवाल उस पर भी उन्होंने उठाया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सरकार में जो लोग रहते हैं वो वैध पैसा बनाते हैं, लेते वो भी अवैध तरीके से हैं। और ऐसे में अगर नोटों का बंडल विपक्ष न रखे तो वो चुनाव कैसे लड़ सकता है, क्योंकि चुनाव में पैसा खर्च होता है। बड़ा सवाल है कि रघुराम राजन अक्सर जब से कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं है तो देश के अर्थव्यवस्था पर, आरबीआई की नीतियों पर टिप्पणियां तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी टिप्पणियों का इस देश के अन्य अर्थशास्त्री समर्थन नहीं करते, विदेश के कई आर्थिक मामलों के जानकार उनका समर्थन नहीं करते, और अब तो वो एक राजनीतिक पार्टी के किसी कार्यकर्ता, नेता या विशेषज्ञ की हैसियत से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जबकि देश में काला धन एक बड़ी समस्या है, रघुराम राजन काला धन को लेकर के वैधता की बात उठा रहे हैं कि काला धन रखना वैध है, इसलिए क्योंकि चुनाव में काला धन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। सत्ता पक्ष किसी भी काले धन को वैध बनाने के कई तरीके निकालती है और ये दिखाती है कि वो वैध पैसा ले रही है, जबकि रघुराम राजन के मुताबिक नोटों का बंडल अगर विपक्ष या विपक्षी दल का कोई सदस्य रख रहा है तो वो काला धन ही है।
लेकिन उसको रखना वैध कहा जाना चाहिए, क्योंकि उसे चुनाव में ये खर्च करना पड़ता है। इस तर्क से क्या आप सहमत हो सकते हैं? और क्या रघुराम राजन की मानसिक स्थिति या उसका संतुलन पूरी तरीके से कायम है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बड़े अर्थशास्त्री के रूप में देश को उन्होंने सेवाएं दी हैं, लेकिन अब जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के एक नेता या विशेषज्ञ की हैसियत से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।